हेलो दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग कला। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ऐसे मेथड के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपने पौधों को एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं और अपने पौधों की ग्रोथ एंड जो उनका टाइम होता है जीने का उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हाँ, जो आपने सही गैस किया, हम बात करने वाले हैं मल्चिंग की। अब दोस्तों, कई लोगों ने तो ये वर्ड पहले ही बार ही सुना होता है कि मल्चिंग होती क्या है और मल्चिंग को करते कैसे हैं, या फिर वो कैसे हमारे पौधों को बचा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ। मल्चिंग का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि आप अपने जो पौधे होते हैं, पौधों की ऊपरी जो मिट्टी होती है उसके ऊपर कोई प्लास्टिक यानी कि ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक कोई भी मटेरियल लगा दें, ताकि जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर एवेपोरेशन बना रहे, उसकी जो क्वालिटी है मिट्टी की वो बनी रहे और वो मिट्टी सर्दियों में ठंडी ना हो। अब वो बनाते कैसे हैं या किस किस तरीके का हम यूज़ करते हैं, तो आगे हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हम आज बात करने वाले हैं मल्चिंग की। तो मल्चिंग में दो तरीके का मटेरियल यूज़ होता है, एक तो ऑर्गेनिक और दूसरा नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सड़े हुए पत्ते हैं कुछ, ये ऑर्गेनिक मटेरियल में काम आते हैं और हम इनको मिट्टी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। और दोस्तों, दूसरा जो मटेरियल है वो ये होता है इनऑर्गेनिक। जैसे ये गत्ता है, गत्ता या प्लास्टिक या पॉलीथीन कुछ भी आप बोल लें, कि ये तो गत्ता अभी हम दिखा रहे हैं इसके अंदर वीडियो के, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको अपनी मिट्टी के हिसाब से काट के। या जो मेनली यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका पॉलीथीन या प्लास्टिक। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं प्रॉपर डेफिनेशन मल्चिंग की। उसमें ये होता है कि कोई भी मटेरियल जो आप अपनी अप्लाई करते हैं सरफेस पे मिट्टी की, उसको हम मल्चिंग कहते हैं। जो मल्चिंग, इससे बेनिफिट क्या होते हैं मल्चिंग से, वो होते हैं कि आपका जो इवेपोरेशन है वो इम्प्रूव करता है एंड इम्प्रूव जो है सॉइल के वाटर को भी ये इम्प्रूव करता है। उसके बाद जो आपका रीज़न्स होते हैं हम क्यों मल्चिंग यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें मेन रीज़न जो होते हैं वो होता है वाटर कंजर्वेशन एंड मिट्टी के कटाव को रोकना। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न्स होते हैं। और जो ये दोस्तों वाटर कंजर्वेशन जो रीज़न होता है वो उन राज्यों में, उन जगहों पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पर पानी की जो मात्रा है वो कम होती है। उसके बाद हम कौन कौन से चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉर्प रेजिड्यू, जो हमारी फसल होती है उसके बाद जो बच जाता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पत्तों को यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, जो पॉलीथीन होता है जिसको हम तरपाल भी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या उसके बाद स्ट्रॉ, जो हमारी गेहूँ की फसल होती है उसके बाद जो स्ट्रॉ बच जाता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ मल्चिंग के। सबसे पहला होता है कि जो आपकी खरपतवार उगती है खेतों में या गमलों में, उसको ये अगर आप जैसे इसको ढक देते हैं तो जो खरपतवार को धूप नहीं मिलती तो वो उगती नहीं है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, मतलब कि जो आप पानी डालते हैं, जैसे आपने गर्मियों में पानी डाला तो आप देखेंगे कि आपका जो पानी है वो एक दिन में उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। तो आपको हर दिन उसमें अपने पौधों में पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। पर लेकिन अगर आप जो मल्चिंग करते हैं तो एक दिन की जगह वो टाइम 3 दिन तक बढ़ सकता है, क्योंकि वो आप उससे आपका जो पानी है वो सूर्य की गर्मी से आपका उड़ नहीं रहा है, ख़त्म नहीं, इवेपोरेट नहीं हो रहा है। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है इम्प्रूव फर्टिलिटी एंड हेल्थ ऑफ सॉइल, मतलब कि जो नुकसान आपकी मिट्टी को सूर्य से होता है या वातावरण से होता है उससे भी आप बचा सकते हैं उसको। क्योंकि हमारे पौधे दोस्तों मिट्टी में लगे होते हैं और मिट्टी जो वो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे अपनी जो क्वालिटी है वो लूज़ करती जाती है, उसको भी ये इम्प्रूव करने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ये होता है कि कोई भी अगर आपकी मिट्टी में कीड़े लगते हैं उससे भी आपको ये मल्चिंग बचाती है। उसके बाद आपका जो उसके अंदर आपका सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसको भी ये इम्प्रूव करती है। उसके बाद जो
इन्फ्लिल्ट्रेशन होता है आपकी मिट्टी में, उसको भी ये इम्प्रूव करती है। उसके बाद दोस्तों हम बेनिफिट्स के बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मल्चिंग की, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो होता है सॉयल मल्च सकते हैं। सॉयल मल्च के अंदर होता क्या है कि जैसे ये हमारी ये सरफेस है, इसके ऊपर हल्की हल्की सी गुड़ाई करी हुई मिट्टी को यहाँ डाल दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, ताकि जो ये मेन मिट्टी है उस पर आपका इफ़ेक्ट ना पड़े किसी भी एनवायरनमेंट का। दूसरी जो होती है दोस्तों स्टबल मल्च। स्टबल मल्च का मतलब क्या होता है, जब हम धान की खेती कर लेते हैं और जब हम गेहूँ की खेती कर लेते हैं, उसके बाद स्टबल यानी कि जो हमारी कॉर्प का बचा हुआ हिस्सा ज़मीन में रह जाता है, उसको हम स्टबल बोलते हैं। उसको वहीं पर ही छोड़ देने से वो एज अ सॉइल मल्च काम आता है। वो उसी को वहीं पे छोड़ दें, उसके साथ साथ हम अपना लगाएं प्लांट, और वो फिर मिट्टी को थोड़े टाइम बाद कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं स्टबल मल्च। स्टबल मल्च के बाद अगला आता है दोस्तों प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च में क्या होता है कि कोई भी प्लास्टिक या पॉलीथीन को मिट्टी को किसी भी पॉलीथीन या प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है ताकि वो वाटर कंजर्वेशन कर सके। उसके बाद अगला जो आता है दोस्तों वो आता है स्ट्रॉ मल्च। स्ट्रॉ मल्च का मतलब क्या होता है कि जो वो हमारी गेहूं या धान की जो फसल होती है उसको काटने के बाद जो भूसा बचता है, जिसको पराली भी बोलते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं मल्च। उसको सिर्फ आपको करना क्या होता है, वो मिट्टी के ऊपर हल्का हल्का सा उसको फैला देना होता है ताकि वो मिट्टी को ढक ले। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ के बेनिफिट के साथ उसके डिसबेनिफिट या डिसएडवांटेज भी आते हैं। तो मल्चिंग के इतने सारे जो बेनिफिट मैंने आपको बताए अभी, उसके साथ साथ कुछ इसके जो है डिसएडवांटेज भी हैं, जो कि हर एक अच्छी चीज़ के साथ आते ही आते हैं। तो अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जब भी आप मल्चिंग करते हैं, उससे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है रूट जोन के अंदर वो कम होता है। दोस्तों मैं ये आपसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कभी अपने पौधों की मल्चिंग कर रहे हैं तो उसको थोड़े टाइम के लिए ही करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 15-20 दिन, ताकि जो आपकी रूट स्ट्रक्चर के अंदर सॉइल है, जो रूट स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन है, उसके लेवल बना रहे, नहीं तो आपका पौधा मर सकता है। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हम जो सॉइल को मल्च करते हैं वो कीड़ों से बचाने के लिए मल्च करते हैं, पर लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमने मल्च कीड़ों से बचाने के लिए करी पर फिर भी कीड़ा लग गया। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मिट्टी जो है वो मिट्टी के ऊपर धूप की जो रोशनी है वो नहीं पड़ती, जिससे कि वहाँ पे कीड़ों का, इंसेक्ट्स का जन्म होता है, जिससे कि आपका पौधा ख़राब हो सकता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। तीसरा जो होता है दोस्तों, कई बार जब आप ऑर्गेनिक मल्चिंग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मल्चिंग, तो उसमें ऐसे कुछ बीज होते हैं जो कि एज अ खरपतवार आपके उग जाते हैं। वो भी एक डिसएडवांटेज है। मतलब कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने धान का मल्च का यूज़ किया, उसमें धान के बीज भी होते हैं, वो आपकी मिट्टी में उग जाते हैं और वही फिर वीड बन जाते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी हमारी, एक कोशिश कि हम आपको समझा सकें कि मल्चिंग होती क्या है, उसको करते कैसे है, उसके एडवांटेज कौन से है, उसके डिसएडवांटेज कौन से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।